जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। हरियाणा विधानसभा 2024 के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने बहुमत पाकर फिर से अगले 5 साल राज करने का लाइसेंस जीत लिया है। हर बार की तरह बीजेपी की नाव अहिरवाल के दम पर ही पार निकली है। अहिरवाल और अहिर वोटर्स के प्रभाव वाली 16 सीटों में से बीजेपी ने 14 सीट जीती है और बीजेपी को सबसे मार्जिन से जीत भी अहिरवाल की गुड़गांव और बादशाहपुर से मिली है। सबसे पहले हम अहिर समाज के जीते हुए 6 विधायकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आइए जानते हैं इन 6 लोगों के नाम जो विधायक बने हैं। सबसे पहले बात करेंगे राव नरबीर सिंह जो कि बादशाहपुर विधानसभा से जीते हैं, लक्ष्मण सिंह यादव जो कि रेवाड़ी विधानसभा से जीते हैं, अनिल यादव जो कि कोसली विधानसभा से जीते हैं, सुश्री आरती सिंह राव जो अटेली विधानसभा से जीती है, कंवर सिंह यादव जो कि महेंद्रगढ़ विधानसभा से जीते हैं, ओम प्रकाश यादव जो कि नारनौल विधानसभा से जीते हैं। हमारी एक सीट हमारे हाथों से चली गई है जो कि नांगल चौधरी की थी। पिछली बार 6 अहीर थे, इस बार भी 6 अहीर है। हम उम्मीद करते हैं ये सभी जीते हुए नेता समाज और इलाके के सभी मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाने के काम करेंगे। आइए अब जानते हैं हरियाणा की राजनीतिक हालात को। दोस्तों, एक कहावत है कि चंडीगढ़ का रास्ता अहिरवाल से होकर गुजरता है। जिस पार्टी के साथ अहिर और अहिरवाल खड़ा हो जाता है उसको चंडीगढ़ की हुकूमत मिलती है। जो पार्टी अहिरों के खिलाफ काम करेगी वो हमेशा मुंह की खाएगी। राव साहब के बदौलत हरियाणा में बनी बीजेपी सरकार ऐतिहासिक जीत का श्रेय अहिरवाल को जाता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अहिरवाल ने अपने 11 में से 10 सीटों का अभूतपूर्व अपार समर्थन देकर बीजेपी को विजय बनाया। वैसे अहिरवाल का प्रभाव 6 से 7 सीटों पर और रहता है, लेकिन बार बार सत्ता के किंग मेकर होने के बावजूद भी अहिर या अहिरवाल का कोई भी नेता राजा नहीं बन पा रहा। क्या हम मजबूरी के नाम पर खुद के वोट बैंक को बैंक बनाकर बैठ गए हैं? अब समय आ गया है कि समाज इस बात पे गहराई से सोचे। बार बार सरकार बनवाने वाले अहिरवाल को जितना मिलना चाहिए, जो उसका हक था, वो आज तक नहीं मिला। ना ही हमें अहिर रेजिमेंट मिली, ना हमें मुख्यमंत्री मिला, ना हमारी जमीन बच रही, ना खेल सुविधा दी। बस विकास के नाम पर ये सारे टैक्स लूट कर बाकी हरियाणा में लगाया जा रहा है। अहिर बहुल्य हर एक इलाका पहले से बेहतर हालात में है। हर चीज में बिछड़े का जिम्मेदार कौन है? क्या ये लोग गलत सरकार चुन रहे हैं या फिर हमारे नेता गद्दारी कर जाते हैं या फिर कोई और वजह है? अगर 2014, 2019 और अब 2024 के चुनाव को देखते हैं तो पता चलेगा कि हमने चुनाव के वक्त नेताओं के पीछे भागना शुरू कर दिया। उन्होंने जो मुद्दा उठाया हम उन मुद्दे में फंस गए और अपने मुद्दों को भूल गए। धर्म बचाओ, गैर जाट को सीएम बनाओ, सब जगह बराबर विकास पाओ, इन मुद्दों पे अहिरवाल 3 बार एक तरफा वोट डालकर बीजेपी की सरकार बना चुका है, लेकिन हमें मिला क्या अब तक? यहाँ से जीतकर जाने वाले नेताओं ने सिर्फ अपने कारोबार सेट किए हैं या कुछ नहीं? समाज और इलाके के सभी पुराने मुद्दे जैसे के तैसे पड़े हैं। अब सब नेता कान खोलकर सुन ले, अहिर, अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा अब चुप नहीं बैठेगा। ये मत सोचना कि हमें भावनाओं में फंसाकर अगले 5 साल मौज काट लोगे। हमारे काम करने होंगे। सबसे पहले हमारी अहिर रेजिमेंट की मांग पूरी करो। बीजेपी ने जब जब अहिरवाल से वोट मांगी तब तब हमने इनकी झोली भर दी, इनके सिर पे ताज रख दिया, लेकिन जब हमने रेजिमेंट मांगी तो इन्होंने हमें लाठी, डंडे, थाने की हवा और मुकदमे दिए बदले में। याद रखना, चुनाव के चलते मुद्दा ठंडा हुआ है पर खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं इस मुद्दे के कारण अगली बार चंडीगढ़ की गद्दी छोड़नी पड़ जाए। ये मुद्दा गले की फांस बना देंगे। सभी नेताओं को अहिर रेजिमेंट की लड़ाई लड़नी चाहिए। अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा के महापुरुषों के नाम से रोड चौक मूर्तियों का निर्माण करवाया जाए। हमारे इलाके में और पूरे देश भर के महापुरुषों का गुणगान हो रहा है, लेकिन हमारे इलाके के महापुरुष जो देश धर्म पर मिटे उनको कोई जानता
तक नहीं है। नसीबपुर युद्ध स्मारक अभी तक नहीं बना है। 7 साल हो गए घोषणा किए हुए, जबकि अंबाला का युद्ध स्मारक जिसकी घोषणा नसीबपुर के साथ हुई थी वो बनकर तैयार भी हो गया। ऐसा भेदभाव क्यों बीजेपी राज में? इसका जवाब दो। अधिग्रहण में फंसी हुई जमीनों का या तो अधिग्रहण रद्द करो, नहीं तो मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा दो। छोटा जमींदार तो मारा जा रहा है, तो फिर क्या फर्क रह गया बीजेपी और पुरानी सरकारों में? जमींदार तो अब भी लूट रहा है। भाइयों, मुद्दे और भी बहुत है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि बीजेपी सरकार और ये नेता एक बात गांठ बांध लो कि अपने 2-3 मुद्दों को बार बार सुनाकर वोट नहीं लिया जा सकते। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम जहां रंग को राजा बनाना जानते हैं, तो वहीं राजा को रंग बनाकर धूल भी चटवा सकते हैं। अहिर रेजिमेंट हक हमारा। अहिर रेजिमेंट के लिए सभी नेता लड़े। अहिर रेजिमेंट हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमने शहादत दी है, उन शहीदों के सम्मान में अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये किसी भी पार्टी को लेकर नहीं है, हमने ये अहिरवाल की मुख्य मांगों को लेकर बनाई है और जो हमारे अहिर विधायक जीते हैं उनके लिए वीडियो बनाई है। आप सभी इसको किसी पार्टी विशेष से ना जोड़ें।